हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें कई अहम विषयों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर और एक बार फिर से बने चुनौतीपूर्ण माहौल के साथ साथ इस बैठक में तमाम फैसलों पर मोहर भी लगी है। इस नए वर्ष की एक्साइज पॉलिसी उसके ऊपर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मोरलेस जो पिछले बार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से छोटे मोटे जो सुझाव थे वो उन्होंने किए हैं। फिर भी उसका डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। ये जो पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी। वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, तो उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 20 मई से और अगला 19 मई तक ये 1 साल के लिए पॉलिसी रहेगी। इसी टारगेट है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत चीजों का अंतर लाए हैं। इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में, वो इस वर्ष तक ही रहेगा, अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। नूंह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलहेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं, तो उसकी लगभग 60 लाख रुपया ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से लिया गया है। सभी अर्बन लोकल बॉडीज के एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात सन 2000 से पहले इन्होंने ली हुई थी, उनके किराए, लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सब के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं। टीजीटी टीचर्स अंग्रेजी के, जिनकी पिछले दिनों में एक भर्ती हमने रद्द भी की है, जो पिछले 5 साल से कोर्ट में लिटिगेशन के कारण से चल रही थी, केवल सब्जेक्ट के नाम से इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव, ये एक विवाद बना हुआ था। तो कई यूनिवर्सिटी से भी परामर्श लिया और बाकी सब जगह से भी परामर्श लेने के बाद ये ध्यान में आया कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही लेवल कर देते हैं सबका, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑनर्स है, या एक नया आ गया इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो चारों को बराबर करके और उसमें से कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट उसके पास, यानी इंग्लिश की पास करने का उसका जो डिग्री होगी उस हिसाब से सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस हिसाब से नया इंग्लिश के जो टीचर्स का टीजीटी का और वो एडवर्टाइजमेंट करके और ये भर्ती कर ली जाएगी। जो जिस मटेरियल की आज आवश्यकता है, मानो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, मानो गैस सिलेंडर बनाने की बात है उसकी आवश्यकता है, या कहीं गैस का जो इक्विपमेंट है जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है, कोई भी कोविड के रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, या कोई जिसके पास अपने कैपिटल की कमी पड़ रही है, नया प्रोजेक्ट उसको लगाना है, तो वो लगाने के लिए इस पैसे से बैंकों से बात होगी, बैंक तुरंत पैसा देंगे और उसकी गारंटी जो है सरकार की रहेगी 500 करोड़ तक। ये हम देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।